चले ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इसी बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कोरोना को लेकर आपको अपडेट बता देते हैं। राजस्थान में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। राज्य में 8,596 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। 255 लोगों की कोरोना से अब तक जान भी जा चुकी है। राजस्थान के संदर्भ में आपको कोरोना को लेकर अपडेट बता रहे हैं। 11,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। चलिए इस पर खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता संतोष जैमन। संतोष जैमन, जिस भी इलाके में आप मौजूद हैं, वहां पर फिलहाल स्थिति क्या देखी जा रही है? जी, आप बता दूं जानकारी के लिए कि राजस्थान में जो कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और राजस्थान में अब तक 11,751 केसेज जो अब तक आ चुके हैं, जिसमें से 2751 केसेज अभी पॉजिटिव एक्टिव केसेज हैं और लगातार राजस्थान में इस महामारी ने अपना पैर पसार रखा है। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, वो राजनीति में अपना ध्यान दे रही है और सरकार जो राज्यसभा चुनाव 19 जून को होने वाले हैं उनके लिए तैयारी में लगी हुई है। जहां एक और आम जनता ने सरकार को चुनकर वहां पर बिठाया अपने सुरक्षा के लिए, अपने हर जो प्रयास है, जो अपनी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए सरकार ने उनको नियुक्त करके जो उनको पद दिया, लेकिन सरकार उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही और सरकार अपनी राजनीति के लिए जो राज्यसभा चुनाव है उनके लिए तैयारी में लगी हुई है। और सभी जो 13 विधायक निर्दलीय विधायक हैं और जो पूरे 113 विधायक जिनको सबको वहां पे सीएम अशोक गहलोत ने बुलाया, सबके साथ बैठक करने के लिए सबको वहां पे बुलाया और उनको जो शिव विलास होटल है उसमें उनको सबको वारेबंदी के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन पर आरोप लगाया है कि ये विधायकों को खरीद रहे हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए इसमें जो इनका मुखिया सीएम अशोक गहलोत है उसको इस चीज का डर है कि वो राज्यसभा चुनाव में अपनी हार देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने विधायकों को संतोष, कोरोना को लेकर पिछले 24 घंटे का अपडेट क्या है? कितने मामले सामने आए हैं? जी, अब तक 264 मौतें राजस्थान में हो चुकी है और 2751 अभी एक्टिव केसेज हैं। और कंटेनमेंट जोन की बात कर लें तो उसको लेकर कितनी संख्या बताई जा रही है? जी, 20 उसमें 363 केसेज जो हैं वो इसमें आए हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अधिकारियों से, आला स्तर के अधिकारियों से मीटिंग करते रहे हैं, रणनीति बनाते रहे हैं। लेकिन ऐसे में यही बात सामने आ रही है कि लगातार जो राजस्थान में कोरोना के मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को समझना होगा कि जो मामले की रोकथाम के लिए ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि कोरोना से आसानी से निपटा जाए। लेकिन फिलहाल राजस्थान की तस्वीर यही है कि कोरोना से 255 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि अपने आप में सभी जिला प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, राजस्थान सरकार के लिए एक स्तब्ध करने वाला विषय है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में कोरोना को लेकर क्या स्थिति चल रही है। 243 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में 5,698 पर पहुंचा कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा। हर रोज मिल रहे हैं औसतन 200 से ज्यादा मरीज। 34 लोग महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे में बिहार की स्थिति को देखिए, यहां पर 34 लोग महामारी से जान गंवा चुके हैं और ये वही बिहार है जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर, अस्पतालों के प्रबंधन को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े सवाल उठते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार में टेस्टिंग को लेकर व्यवस्था क्या है। तो 243 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में बिहार सरकार को स्तब्ध कर देंगे। लेकिन ऐसे में सरकार को कोई रणनीति बनानी होगी, चाहे वे केंद्र सरकार की बात करें या फिर सभी सरकारों की। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि कोरोना कम हो जाए। लगातार टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना होगा, ये सभी सरकार को समझना होगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे। अंजनी पांडे जी, इसको लेकर क्या फिलहाल स्थिति देखी जा रही है? बिहार सरकार की क्या रणनीति है? क्योंकि लगातार हम यही सवाल पूछते रहे हैं
कि आखिरकार क्या रणनीति है कि कोरोना की रोकथाम हो सके, लेकिन बिहार सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर विफल नजर आ रही है। देखिए, यह बता दूं कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वह भी लगातार बढ़ रहा है और मरने वालों की संख्या जो है वो 35 बढ़कर हो गई है। तो लगभग जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगभग 5,700 के आसपास हो चुका है। तो संक्रमण का दायरा और संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर के सरकार काफी चिंतित है और लोग भी इसके साथ साथ जो है वो चिंतित है कि किस तरीके से इस संक्रमण के दायरे को कम किया जाए और जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या कम की जाए। जो औसतन प्रतिदिन आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो लगभग 200 का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो 200 का बढ़ना प्रतिदिन काफी चिंता की बात है, खास करके सरकार के लिए, और सरकार इसको लेकर के गंभीर है। और स्वास्थ्य विभाग ने 180 करोड़ रुपए में 180 करोड़ रुपए का एक कोष गठन किया है जो कोरोना उन्मूलन के लिए काम करेगी, जिसके अनुसार जो कोरोना को लेकर के जो उपकरणों की संख्या है उनकी खरीद की जाएगी। जो कोरोना को लेकर के और भी जो दूसरे इंतजाम किए जाने हैं उन सभी इंतजामों को लेकर के जो है वह सरकार सजग है और 180 करोड़ रुपए का कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है, जिसमें 180 करोड़ रुपए जो है उसका प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा भी 100 वेंटिलेटर्स मशीन जो है वो उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ साथ 30 वेंटिलेटर मशीन जो है वह सरकार ने खुद, बिहार सरकार ने खुद मंगाया है। तो 130 वेंटिलेटर मशीन जो है वह आ गई है। और जहां तक जांच के दायरे की बात है तो जांच का दायरा भी सरकार जो बढ़ा रही है और हर जिले में, अभी 32 जिलों में जो है वह ट्रूनेट मशीन के जरिए जो है वह संक्रमण का जांच जो है, संक्रमण की टेस्टिंग जो है वह की जाने लगी है। और आने वाले 5 से 6 दिनों में जो बाकी के 6 जिले हैं उन 6 जिलों में भी ट्रूनेट मशीन के जरिए जो है वह टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेस्टिंग की सुविधा बढ़ेगी, अब लगभग 5 से 6 दिनों में सभी 38 जिलों में जो है यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी जो है वो कुछ एक जिलों में, जैसे बड़े पैमाने पर यदि कहें तो 7 लेबोरेटरीज है जिनमें यह टेस्ट जो है वो की जा रही थी। तो यदि सभी जिलों में ट्रूनेट के जरिए यदि यह टेस्ट की जाती है तो ज्यादा से ज्यादा मरीजों का आंकड़ा जो है वो तो बढ़ेगा जरूर निश्चित रूप से, लेकिन साथ ही साथ इससे जितने संक्रमित मरीजों की संख्या है उनका और फैलने से रोका जा सकता है यदि हम उनको उनकी जांच और उनकी टेस्टिंग जो है वो सही समय पर कर ले। और जो हमारे पास सीमित साधन है उन साधनों के जरिए जो है सरकार जो है वह कोशिश कर रही है लगातार कि कैसे हम संक्रमण के दायरे को कम करें, संक्रमित मरीजों की संख्या कम करें। लेकिन वह लगभग 200 का आंकड़ा जो है प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसको लेकर के सरकार काफी चिंतित है और इसको लेकर के ही सरकार जो है वह प्रतिदिन समीक्षा बैठक कर रही है। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उसके जरिए पूरे जिले से रिपोर्ट लेते हैं और गहन छानबीन की जाती है कि जो कोरोना संक्रमण है उस संक्रमण को रोकने के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं और किस तरह से जो सरकारी प्रयास है उन सरकारी प्रयासों को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा रहा है, ताकि जो कोरोना का दायरा है और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वह कम किया जा सके। लेकिन फिलहाल वह जो आंकड़ा है वह लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जी अंजनी पांडे जी, एक सवाल यह है कि प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में बिहार अपने गृह राज्य लौटे हैं, अपने इलाकों में लौटे हैं। तो ऐसे में अगर दूसरे राज्य या फिर इलाकों की बात करें तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जिसमें ज्यादा संक्रमित ये प्रवासी मजदूर ही बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर कुछ स्ट्रेटेजिक्स हैं कि या फिर प्रवासी मजदूर इतनी संख्या में और इस इलाके में यहाँ पर सामने आ चुके हैं संक्रमित? देखिए, लगभग 14 लाख प्रवासी मजदूर जो आए थे वे अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर अपने घर जा चुके हैं, अपने घरों में हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें सख्त निर्देश दिया है कि लगभग 1 सप्ताह आप जो है वो घर में क्वारंटीन रहेंगे। और डोर टू डोर सर्वे सरकार जो कर रही है कि जितने भी आवासित प्रवासी मजदूर हैं उनकी लगातार टेस्टिंग की जाए, उनके लगातार स्वास्थ्य की जाँच की जाए, ताकि यदि उनमें थोड़े से भी लक्षण मिलते हैं कोरोना को लेकर के या किसी और दूसरी बीमारी को लेकर के, कोरोना से संबंधित जो और खांसी की बीमारी हो या सर्दी की है या जुकाम की हो, तो उनका तुरंत पता लगाया जा सके और उन्हें तुरंत उचित इलाज की व्यवस्था उनके लिए की जा सके। तो लगभग 14 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों में जा चुके हैं, जो अवधि थी क्वारंटाइन अवधि वो पूरी करके। और लगभग 1 लाख से कम यानी 93,000 मजदूर जो है वही अब क्वारंटाइन सेंटर्स में है, जबकि 4,000 क्वारंटाइन सेंटर्स ही अब है। और 15 तारीख से क्वारंटाइन सेंटर जो है वो सभी क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रवासी आ चुके हैं उनकी जो अवधि है वो 15 तारीख तक जो है वो पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद जब क्वारंटाइन सेंटर्स खत्म हो जाएंगे तो जब प्रवासी मजदूर चले गए हैं तो डोर टू डोर पोलियो अभियान की तर्ज पर जो है वो सर्वे का काम किया जा रहा है। लगातार सरकार जो कर रही है कि हर घर जाकर के स्क्रीनिंग की जाए। यदि किसी तरह की
भी बीमारी के लक्षण मिलते हैं, किसी तरह की गंभीर बीमारी यदि उन लोगों को होती है तो तुरंत तत्काल उन्हें सुविधा जो है, स्वास्थ्य सुविधा जो है वो उपलब्ध कराया जा सके, ताकि यदि वह संक्रमित पाए जाते हैं तो उनका तत्काल इलाज जो है वो किया जा सके। चलिए अंजनी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो बिहार सरकार भी लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि आखिरकार कोरोना की रोकथाम किस तरीके से की जाए। चलिए अब आपको बताते हैं हरियाणा को लेकर कोरोना में क्या स्थिति चल रही है और कितने मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और अब तक कितने हो चुके हैं। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना से मौत के मामले, देखिए कि ये बड़ी चौंकाने वाली बात आई है। प्रदेश में 5500 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 52 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना से। एक दिन में 370 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से हुई सबसे ज्यादा फरीदाबाद में मौत। यही बात सामने आ रही है कि जो सबसे प्रभावित जिले हैं उसमें गुरुग्राम है, जिसमें लगातार एक बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, और दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है और तीसरे नंबर पर सोनीपत है, जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में खुद सीएम मनोहर लाल इस बात को भी देख रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर बता दें कि गुरुग्राम में सीएमओ का तबादला भी कर दिया गया है और ऐसे में देखना होगा अब क्या रणनीति बनाई जाती है कि कोरोना की रोकथाम की जा सके। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए।